चलो फिर आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉक्स शैडो। कल हमने की फ्रेम देख लिया था। ठीक है, एनिमेशन कैसे डालना है। आज देखेंगे शैडो प्रॉपर्टी। जैसे मैं css 40.html यहाँ पे एक बॉक्स div टैग बना लेता हूँ, क्लास दे देता हूँ बॉक्स। ठीक है, स्टाइल टैग यहाँ पे बॉक्स। अब हम इसकी एक हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल और विड्थ दे देते हैं तो सॉरी 200 पिक्सल। उसके बाद एक बैकग्राउंड क्या बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। अब ना इस पेज को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो ये बॉक्स बन गया। ठीक है, ये बॉक्स आ गया। अब अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका थोड़ा सा कर्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं। तो बॉर्डर रेडियस होता है, मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ पिक्सल। ठीक है, ये कर्व हो गया। अब बॉर्डर हटा देंगे, अभी हम लोग बॉर्डर हटा देंगे, फिर इसमें शैडो प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, जैसे बॉक्स शैडो। अब बॉक्स शैडो मैंने यूज किया, तो अभी मुझे मैं जैसे आउटर पे सबसे पहले मैं आउटर लगाता हूँ 5 पिक्सल 5 पिक्सल। उसके बाद 10 पिक्सल 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल 10 पिक्सल। रिफ्रेश करता हूँ, ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर को हटा देता हूँ। अब देखो 5 पिक्सल ये लेफ्ट में और टॉप का है, राइट और सॉरी राइट और बॉटम का ये 10 पिक्सल है। क्योंकि शैडो हमको हमेशा तिरछा ही बनाना है, तो हम टॉप और लेफ्ट को हल्का देते हैं और राइट और बॉटम को ज़्यादा देते हैं। अब ये ब्लैक आ रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं कोई लाइट कलर ले लेता हूँ। जैसे अगर हम वाइट स्मोक डाल देते हैं, दिख तो रहा है, बहुत बहुत हल्का सा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं वाइट स्मोक ना करके कोई लाइट में लाइट स्काई ब्लू कर लेते हैं, लाइट स्काई ब्लू। ठीक है, ये रहा इस तरीके से। अभी तो मैंने ज़्यादा लगा दिया है, अब हम इसे चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम इसको भी 8 पिक्सल 8 पिक्सल 8 पिक्सल कर देंगे तो परफेक्ट दिखेगा, लेकिन ज़्यादा कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉक्स शैडो लगा सकते हैं। देखो बॉक्स शैडो दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो अगर मान लो मैंने बाहर लगा दिया, अब मैं चाहता हूँ कि अंदर भी रहे बॉक्स शैडो इसके अंदर। वैसे अंदर कभी लगाया नहीं जाता है, बट इन केस अगर मान लीजिए कोई कहता है कि अंदर लगा के दिखाओ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के आगे इज सेट करते हैं। ठीक है, इज सेट कर देंगे, ये अंदर आ जाएगा। लेकिन अब यार ये अंदर आ गया तो बाहर बाहर भी हमें चाहिए था। तो क्या करते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं कि बाहर के लिए भी हम बना देते हैं। तो कॉमा 3 पिक्सल 3 पिक्सल 6 पिक्सल 6 पिक्सल। जैसे मान लो हम कोई लाइट ग्रीन कलर लेते हैं, या फिर लाइट स्किन ग्रीन ये ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो लाइट ग्रीन ले लेते हैं, कलर अलग अलग रहेगा तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, ये बाहर के लिए और ये अंदर के लिए। इज सेट जैसे ही यूज करेंगे
तो हमारा क्या होगा, सॉरी इंसर्ट जैसे ही यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी बाहर की तरफ काम आ रही थी वो अंदर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया। अब ना रेडियस से हम बॉक्स का और भी डिजाइन दे सकते हैं। जैसे मैंने ना तो चारों तरफ रेडियस दे रखा है, इसको हम और अच्छा डिजाइन दे सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे देंगे। css50.html, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा है। हाइट विड्थ हमने ली है और बॉर्डर रेडियस कर दिया है, बॉक्स शैडो दिखा है। ठीक है, अब हम रेडियस कैसे दे सकते हैं और कितना डिजाइन बना सकते हैं उसको देखेंगे। जैसे मैं एक ड्यू टैग देता हूँ, यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, अभी भी वही सेम चीज है, STYL स्टाइल डॉट बॉक्स। उसके बाद अब यहाँ पे हम एक हाइट कितना, विड्थ भी हमने ले ली। अभी के लिए ना बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं हम 2 पिक्सल सॉलिड। इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा। इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है इतना काफी है। अब देखो, अब क्या करते हैं, बॉर्डर बना लिया। अब अगर हमें इस किसी बॉक्स का, इस बॉक्स का हमें कोई शेप देना होगा। हाइट विड्थ तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमें कोई शेप देना होगा तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट वगैरह करने के लिए। लेकिन अगर हमें कोई और शेप देना हुआ तो हम बॉर्डर का यूज करेंगे, बॉर्डर रेडियस का। तो जैसे मैंने मान लो बॉर्डर रेडियस अभी के लिए 10 किया था पहले, तो ये तो कर्व हो गया। ठीक है, अब मैं एक साथ दो प्रॉपर्टी देता हूँ। एक साथ दो प्रॉपर्टी का मतलब, बॉर्डर रेडियस मैं 10 पिक्सल, सॉरी 50 पिक्सल कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, 50 पिक्सल ये हो गई। अब मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल। अब सोचो क्या यूआई बनेगी, सोचो क्या यूआई बनेगी। किधर 10 पिक्सल आएगा, किधर 20 पिक्सल आएगा। देखो, ये आएगा 50 पिक्सल, ये टॉप में, टॉप में लेफ्ट की तरफ 50 पिक्सल, टॉप में राइट की तरफ 10 पिक्सल आएगा। रिफ्रेश किया मैंने, ये रहा। ठीक है, 50 पिक्सल किस साइड आया, टॉप में लेफ्ट की तरफ, 10 पिक्सल किधर आया, टॉप में राइट की तरफ। ठीक है, ये रहा हमारा इस तरीके से। अब अगर हमें कोई और शेप देना हुआ, जैसे मान लो मैं एक और 10 पिक्सल बढ़ा देता हूँ, तो 50 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली 10 पिक्सल। रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये हो गया। ठीक है, अगर देखो, अगर मैंने दो प्रॉपर्टी दी है, पहली और दूसरी, मतलब मैंने अगर 50 और 10 दी है, तो होगा क्या, मैं अभी ये दूसरे वाले कोड को कमेंट करके रिफ्रेश करता हूँ। देखो, टॉप में जो लेफ्ट कॉर्नर है उसका जस्ट ही सेम एट इज अप्लाई हो जाएगा बॉटम के राइट कॉर्नर का। ठीक है, क्योंकि वो इसके जस्ट सामने है। और यही चीज टॉप के राइट कॉर्नर का अप्लाई हो जाएगा बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर पे। बट अगर हम तीन प्रॉपर्टी दे देंगे तो क्या होगा, 50 पिक्सल तो हमारा टॉप और लेफ्ट में हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट में हमारा 10 पिक्सल हो जाएगा। बॉटम में 10 पिक्सल होगा लेकिन लेफ्ट में 10 पिक्सल ही रहेगा, क्योंकि वो तो इसका ले रहा है, इसका अपोजिट। ठीक है, अब अगर हम
मान लो ऐसा कर लेते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं और अब 0 पिक्सल कर देते हैं, तो क्या होगा? तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। रिफ्रेश किए, देखो ये कॉर्नर में आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मैं, अब हमें अगर सर्कल बनाना हुआ किसी अगर मुझे सर्कल बनाना हुआ तो फिर मैं 50% कर दूंगा। ठीक है, 50%, ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर का शेप जैसे देंगे वैसा ही हमारा ये एलिमेंट अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। कितनी प्रॉपर्टी देखी मैंने इसमें? सिंगल अप्लाई करके मैंने देख लिया, डबल अप्लाई करके देख लिया, ठीक है, ट्रिपल प्रॉपर्टी देख ली, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख ली। और अगर सर्कल बनाना हुआ तो जीरो का यूज कर, परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। अब चाहे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं 10% लगाता हूँ तो वो परसेंटेज 10% लगेगा। ठीक है, ये भी तरीका सही है। अब आप चाहे तो परसेंटेज में लगा लो, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्लियर पता नहीं चलता है ना, तो इससे ज़्यादा सही रहता है कि हम लोग पिक्सल का यूज करें। ठीक है, पिक्सल का यूज करके। अब चलो इतना तो हो गया। अब ऐसा करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। सी एस एस 60.html। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो चिंता मत करना, मैं लास्ट में सब सारी चीज़ें रिपीट कर दूंगा दोबारा ही। अब हम बॉर्डर प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट देखेंगे। चलो ऐसा करते हैं, हम आपको अ, चलो सबसे पहले देखो मैं आपको वो सिखाता हूँ। जैसे कि कभी कभी क्या, जैसे हम अ, कोई फॉर्म देखते हैं, फॉर्म इमेज देखते हैं फॉर्म की। देखो चलो कौन सा भी उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। अब देखो इस फॉर्म जैसे लास्ट नेम के आगे ये मार्क लगाया गया है, फर्स्ट नेम के आगे ये लाइन खींची गई है। तो ऐसा डिज़ाइन या फिर ऐसा हम लोग कैसे बना सकते हैं, ऐसे डिज़ाइन हम लोग कैसे बना सकते हैं? ठीक है, इसको देखते हैं। अब अगर हमें अपने वेबसाइट में बनाना हुआ तो, जैसे कि अब ये बनाना हुआ, ये एरिया बनाना है, तो हम इनपुट बॉक्स का यूज तो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा FIRST फर्स्ट नेम। ठीक है, एक इनपुट बॉक्स बना दिया, टेक्स्ट, और यहाँ पे उसकी आईडी दे दी नेम। ठीक है, अभी के लिए। अब इस पेज को रन करते हैं हम लोग, इस पेज को रन करके देखते हैं क्या आता है। 60, देखो ये तो आ रहा है, बट हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें नीचे एक सीधी सी लाइन चाहिए जैसे इसमें आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके के डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे, चलो बनाते हैं। सारी चीज़ें हमने बंद कर दी, अपने कोड पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टाइल टैग दूंगा। ठीक है, अब इनपुट बॉक्स को चाहे तो मैं डायरेक्ट टैग नेम लिख दूँ, या फिर मैं टैग एलिमेंट पे लगा दूँ CSS, या तो मैं फिर आईडी पे कॉल करूँ, तो मैं आईडी यूज़ कर लेता हूँ, हैज़। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मैं उनको कहूँगा कि अब देखो चीज कितनी यहाँ पे चीजें हैं। एक तो इस बॉक्स में बॉर्डर बन के आ रहा है, और इस पे क्लिक करने पे ये जो हमारा डार्क हो जा रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं आउटलाइन। आउटलाइन, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इसका आउटलाइन जो है उसे आप नन करो, इसका आउटलाइन नहीं आना चाहिए। अब देखो अल्लाह आउटलाइन नहीं आ रहा है। ठीक, पहला काम हो गया हमारा। फिर मैं ऐसे कहूँगा कि इसका जो बॉर्डर है वो आप नन करो, पहले तो हटाओ बॉर्डर। बॉर्डर हट गया, बॉर्डर हट गया। तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जब माउस लेके आएंगे ना, देखो यहाँ पे ये इस तरीके का आइकन आ रहा है, जैसे इसके नीचे नहीं आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम टाइप कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, टाइप कर सकते हैं। बट अब हमें नीचे लाइन चाहिए, तो सबसे पहले हम कहेंगे इससे कि बॉर्डर बनाओ,
नहीं 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 नहीं, बॉर्डर बनाओ बट बॉटम में बनाओ ना। बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर में बनाओ, डॉटेड बना दो, डॉटेड। अब मैंने डॉटेड कर दिया है, क्यों? क्योंकि कभी कभी फॉर्म में इस तरीके का डॉट डॉट भी होता है। ठीक है, डॉटेड बना दो। अगर 1 पिक्सल ही लिख देते, या तो फिर सॉलिड लिख देते हैं, सॉलिड, तो एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, चलो सॉलिड लिख दी मैंने। अब ये रहा हमारा तैयार हो गया। ठीक है, कुछ भी लिखो, हाय हेलो। ठीक है, हाय हेलो, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और है, कभी कभी हम फॉर्म में जब टाइप करते हैं, जैसे नाम किसी का लिखते हैं, या फिर सिटी लिखते हैं, या फिर स्टेट लिखते हैं, तो होता क्या है कि वो कुछ वर्ड ऑटोमेटिकली बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं ना, इस तरीके से, इस तरीके से बड़े में लिखे जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे ना करना होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, कि अब इसमें जो भी लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, पेज को रिफ्रेश करके, हाय रवि, कैसे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो, ये सारे सारे वर्ड इसमें कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। ओके, ये हो गया। अब ये क्लियर हो गया, इसमें कुछ नहीं है, दो ही प्रॉपर्टी है, एक आउटलाइन होती है, उसको हटा दो, उसके बाद बॉर्डर को 0 कर दो, उसके बाद जैसा बॉर्डर हमें चाहिए, जिस साइड चाहिए उस साइड कर सकते हैं। अब एक दूसरी चीज देखते हैं। अब हम थोड़ा सा ना HR टैग लगा देता हूँ मैं, और उसके बाद एक H1 लेता हूँ, ध्यान से। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो CODER। ठीक है, हेलो कोडर। और एक HR बना देता हूँ, यहाँ पे H2 लगा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो मिस्टर कोडर। ठीक है, अब मैं करने वाला क्या हूँ, देखो ध्यान समझना। अब ना होता क्या है कभी कभी कि टेक्स्ट पे मल्टीपल कलर आते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि टेक्स्ट पे कलर होता है, और टेक्स्ट पे नाम, जैसे वो क्या होता है, हमारे फोटो पे टेक्स्ट लिखा होता है, लेकिन वो फोटो इस इन टेक्स्ट के अंदर फिलअप होती है ना, कि इसमें इमेज ऐड कर देना, कलर ऐड कर देना। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, इस पे कलर अप्लाई करना है। चलो मान लो कलर है में जो भी अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं इसको बड़ा करूंगा, सेंटर में लाऊंगा। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टैग का नेम क्या है, H1। H1 मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये भाई साहब आ गया सेंटर में। ठीक है, सेंटर में आ गए हैं। अब मैं इनसे कहता हूँ कि सेंटर में आने के बाद अपना फॉन्ट साइज बढ़ाओ आप। फॉन्ट साइज मैंने कहा 150 पिक्सल, 150 पिक्सल मैंने कर दिया। ठीक है, बड़ा दिखेगा तो अच्छा दिखेगा, कलर कैसे अप्लाई हुए हैं, ये हो गए। इसमें इमेज लगाना है, तो मैं बैकग्राउंड कोई इमेज देख लेता हूँ, किस तरीके से मिलाऊँ, किस तरीके की, ये वाली मिला लेते हैं ना, ये इमेज मिल जानी चाहिए। ओपन न्यू टैब में करके देखूँ। ठीक है, बड़ी इमेज अच्छी है, सेव कर लेता हूँ। टेक्स्ट नाम बदल देता हूँ, टेक्स्ट डैश IMG। ठीक है, टेक्स्ट IMG, तो ये डाउनलोड में है, मैं सेव कर लेता हूँ, इसे कट कर देते हैं। अब डाउनलोड में गए, कौन सी इमेज थी, दो इमेज है हमारे पास ना, बैनर की भी इमेज है, देखते हैं ये इमेज। चलो, एक ये भी इमेज है और एक ये भी इमेज है। ठीक है, हैव टू इमेज। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को कॉपी
दोनों को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, 2 इमेज हमारे पास है, पहले से ही कुछ इमेज थी, अब हमारे पास एक टेक्स्ट इमेज, एक बैनर इमेज। अपने कोड में आते हैं, देखो ये वाली तो ये वो वाली इमेज थी जो हम उस टाइम यूज़ किए थे, टेक्स्ट इमेज, और ये रही बैनर इमेज। अब देखो इसका ना हमें यहाँ पे वो भी दिख रहा है कि ये कैसा फॉर्मेट क्या है इसका। इसका फॉर्मेट है WEBP, ठीक है, EBP, और इसका है JPG। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब चलेगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब देखो मुझे इमेज अप्लाई करना है तो मैं क्या क्या यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड URL, ठीक है, URL डबल इन्वर्टेड कामा। अब जैसे मैं अभी टेक्स्ट इमेज ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली इमेज, ठीक है, ये वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ, टेक्स्ट इमेज मैंने लगाई। अब मैं आ जाता हूँ इस पर, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये ऐसा आ रहा है, बट हमें चाहिए कैसे, मुझे तो इस पे चाहिए था ना, इन टेक्स्ट पे चाहिए था, इस टेक्स्ट पे चाहिए था। तो मैं, और इसका पूरा वो भी नहीं आ रहा है, नीचे का एरिया भी नहीं आ रहा है, तो मैं पहले इससे कहूँगा कि बैकग्राउंड BACKGROUND बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज 100%, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और बॉटम भी 100%। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, अब देखो करना क्या है, मुझे ध्यान से पहले समझना। मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को इसके पीछे भेजूँगा, ठीक है, फिर इस इमेज को इसके साथ क्लिप कर दूँगा ना। वो उतना ही क्लिप होगा जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है, जैसे C लिखा हुआ है तो इसमें D के O के सर्कल में होगा, बाकी जो बीच में आ रहा है ये सारा हमारा ब्लैंक हो जाएगा, छूट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें आती है वेबकिट की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वेबकिट की प्रॉपर्टीज़, वेबकिट टेक्स्ट, वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर ट्रांसपेरेंट। देखो मैंने कहा वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, मतलब जो भी टेक्स्ट पे कलर है, मतलब जो भी टेक्स्ट पे कलर अप्लाई करना है, पहले तुम उसको टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट कर दो। ठीक है, कि उस पर कलर अप्लाई करना है तो पहले से ट्रांसपेरेंट करो। अब ये हट गया है, अगर मैं अपने कंट्रोल ही करता हूँ वेबसाइट पे तो देखो ये दिख रहा है अभी ना, लेकिन क्या है ये ट्रांसपेरेंट हो गया है इस पे। अब मैं क्या करूँगा कि वेबकिट जो हमारा बैकग्राउंड है वो क्लिप हो जाना चाहिए, किसके साथ, टेक्स्ट के साथ। ठीक है, टेक्स्ट के साथ क्लिप हो जाना चाहिए, दिस इज, ठीक है, ये रहा हमारा जादू। इस तरीके से अभी हमने ये इमेज लगाई थी तो इमेज बदल देता हूँ एक बार, ये वाली इमेज कमेंट करके दूसरी वाली इमेज कौन सी थी, एक हमारी BALLENR बैनर वेब, ये थी, रिफ्रेश करता हूँ तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अब ये तो हो गया, देखो कुछ करना नहीं है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, बस ये दो प्रॉपर्टी है। पहले हम उसे ट्रांसपेरेंट करते हैं, किसको, जिस पे हमें फिलअप करना है, ठीक है, चाहे कलर हो चाहे जो भी हो, उसको हम पहले ट्रांसपेरेंट करेंगे, फिर इसे बता देंगे कि हाँ भाई ये टेक्स्ट नाम की एक टेक्स्ट को हमें बैकग्राउंड में क्लिक कर देना है। ठीक है, अब का आज को टेक्स्ट है, कल वो पैराग्राफ हो सकता है, तो भी टेक्स्ट ही रहेगा। और फिर अगर बैकग्राउंड जैसे डिव के साथ अगर करना हो गया ना, तो डिव के अगर बॉर्डर में अप्लाई करना हुआ तो उस केस में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे H1 पे तो ये क्या करके दिखा दिया, इमेज। अब हम यही प्रॉपर्टी H2 के साथ करते हैं। H2 के साथ हम सारी चीज़ें सेम रखेंगे, इन भाई साहब के साथ सारी चीज़ें सेम रखेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे हम। ठीक है, हेलो मिस्टर कोडर, ये 2 लाइन में हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये हो गया, स्क्रीन छोटा करना, हेलो मिस्टर कोडर। अब
हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, कलर। तो बैकग्राउंड, ऐसा कर लेते हैं, कलर हम नहीं लगाएंगे। कलर मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था कि COLOR कलर स्पेस वहाँ से ले लेंगे। जैसा क्यों, क्योंकि मान लो हमें कलर नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है कैसा कलर लें, तो ये एक अच्छे इंसान है जिसने बनाया होगा, वहाँ से हम कलर उठा सकते हैं। तो हम जितने, जैसे ग्रेडियंट कलर लेना है तो 2 कलर मिलेंगे, और 3D कलर ग्रेडियंट, 3 कलर ग्रेडियंट लेना है तो 3 कलर ग्रेडियंट ले सकते हैं। देखो अब ना यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के साथ प्रॉपर्टीज में दे रखी है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे, अगर अपने कोड में अपने कोड में ध्यान से बैकग्राउंड के साथ अप्लाई करना चाहूँ तो क्या होगा, आई थिंक आई ट्राई, शायद हो जाना चाहिए। देखो नीचे ना यहाँ पे लिख रखा है लीडियर ग्रेडियंट टू राइट टॉप, जैसे मैंने उस दिन बताया था, टू राइट टॉप, टू राइट बॉटम, टू राइट लेफ्ट, ऐसे कर सकते हैं। टू लेफ्ट, जैसे ये राइट, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम लगा सकते हैं, यहाँ पर भी राइट लेफ्ट टॉप बॉटम लिख सकते हैं। तो जैसे मैं कौन सा कलर, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कुछ तो बनेगा। थोड़ा सा हमारा बन तो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है। अरे नीचे आ जाओ, अरे ये लाल हो गया, भाग ही नहीं रहा उस साइड। नहीं नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। टू कलर यूज कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ये 3 कलर में थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, 2 कलर में यूज करते हैं हम लोग। लीनियर ग्रेडियंट दिख रहा है, यही उठा लेते हैं प्रॉपर्टी, बस इतनी ही, लीनियर ग्रेडियंट की इतनी प्रॉपर्टी उठा लेते हैं। ये बैकग्राउंड इमेज हटा देते हैं अभी के लिए, पहले अप्लाई करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा तो फिर हम बैकग्राउंड लगा देंगे। अब हम आते हैं अपने कोड पे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो बैकग्राउंड में आ तो गई है कलर, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें कहाँ चाहिए, हमें चाहिए क्लिप करके जैसे इसमें हुआ था। तो कुछ नहीं करना है, फिर से वेब किट, वेब किट टेक्स्ट फिल कलर ट्रांसपेरेंट कर दो, कोई कलर नहीं देना है। उसके बाद वेब किट बैकग्राउंड क्लिप, क्या टेक्स्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, डन। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए, ये परफेक्ट रहा हमारा। अब थोड़ा सा मुझे, मैं 100% जूम कर देता हूँ, ये रहा। तो अब जब भी हमें अपनी कहीं से भी कलर वगैरह देना होगा टेक्स्ट में, डबल कलर या मल्टी कलर या फिर इन बैकग्राउंड इमेजेस, तो इस तरीके से आप लोग दे सकोगे, ठीक है, एकदम परफेक्ट वे में। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे आफ्टर बिफोर प्रॉपर्टी, आफ्टर और बिफोर, जैसे हो हमें कुछ टेक्स्ट के, जैसे मैंने हेलो लिखा था, मैं नहीं चाहता कि टेक्स्ट हमारा मिस्टर कोडर लिख के आए कैसे, मैं HTML थे, मैं चाहता हूँ कि ये आए हमारा CSS सही लिख के, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने के लिए। क्यों, क्योंकि मान लो, जैसे मान लो मैंने हर जगह लिख रखा है, जैसे मैं ये इस्लामी का मार्क, मैं चाहता हूँ सब में ना दूँ, जिस जिस में चाहूँ उसे उसे में दूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं CSS का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मिस्टर, मिस्टर अगर मैं हर जगह नहीं लगाना चाहता, तो मैं किसी किसी टेक्स्ट के साथ देना चाहूँ, किसी किसी टेक्स्ट के साथ ना देना चाहूँ, तो इस तरीके से कर सकता हूँ।
तो अब चलो देखते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल बनाएंगे, css 70.html। तो सबसे पहले मैं h1 बनाता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, हेलो। h2 लेता हूँ, ठीक है, कोडर लिख देता हूँ यहाँ पे, कोडर्स एस, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ। इस पेज को रन कर लेते हैं। मैं इस पेज को रन कर लेता हूँ। अब देखो क्या करना है, हमारा इस पे आ गए स्टाइल। स्टाइल के बाद मैंने h1 लिया। h1 में जैसे अब h1 में देखो हेलो लिखा है, तो हमें आफ्टर लगाना है नहीं, इसमें बिफोर तो लगाना नहीं है, इससे पहले कुछ लिखना नहीं है, इसके बाद ही लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डबल कॉलन आफ्टर, ठीक, आफ्टर। आफ्टर, अब आफ्टर में सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंटेंट, कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी। अब जब कभी भी आप कोई भी सीसस लगाना, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कोई वेबसाइट का नाम आ जाए, डॉक्टर क्लिनिक, कोई भी एक वेबसाइट का नाम, आई थिंक होवर करने पे ये आप देखो, होवर करने पे ना यहाँ पे एक इमेज आ रही है और कलर भी चेंज हो रहा है। तो आई थिंक इसमें देखता हूँ इन्होंने उस तरीके से बनाया है कि नहीं बनाया है, बस मुझे एक बार देखने दो। हाँ देखो, यहाँ पे आफ्टर और बिफोर लगा हुआ है। जैसे अभी हम लोग आफ्टर लगा रहे हैं, तो आफ्टर में यहाँ पे देखो अभी कोई इमेज नहीं है, लेकिन इस पे जब होवर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक ये इमेज आ रही है, सर्कल वाली इमेज। तो ये किस तरीके से आ रही है, ये आ रही है आफ्टर के बिहार पे। आफ्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो देखो ध्यान समझना, कंटेंट इसमें रहता ही रहता है। पोजीशन, ठीक है, पोजीशन कैसे रखना है, फिर हमें विड्थ और हाइट क्या रखनी है, ये सर्कल, ये एक डिव है, उसी से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर हमने 10 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड क्या कर रखा है यहाँ पे, वाइट। फिर लेफ्ट से और बॉटम से माइनस और प्लस कर लिया है। बॉर्डर रेडियस देखो 50%, जिसकी वजह से ये पूरा सर्कल बना हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बना है, पूरा सर्कल। फिर जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की होती है ओपन, किसी भी एलिमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए। तो इस तरीके से कंटेंट, मेरा कहने का मतलब था, बना सकते हैं। और बिफोर देखो, बिफोर में क्या है, बिफोर में देखो, बिफोर पे क्या हो रहा है, जो ये कलर आ रहा है ना होवर करने पे ही, वो आ रहा है बिफोर पे। इस पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो बैकग्राउंड कलर रेड। अब मैं अगर रेड से इसको ग्रीन कर देता हूँ, सपोज दैट अभी ग्रीन मैंने लिख दिया है, तो होवर करूँगा, देखो ग्रीन आने लगा, ठीक है, ग्रीन आने लगा है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे ना हमेशा कंटेंट जो है ब्लैक रहेगा, ब्लैंक रहेगा, क्योंकि विदाउट कंटेंट हमारा आफ्टर बिफोर नहीं चलता है। तो अगर कुछ लिखना है तो कंटेंट पास करो, अदरवाइज हम उसे छोड़ के बाकी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है। अब अभी देखो, जो ये सारी प्रॉपर्टी देखे ना हमने, ओवर करने पे इस तरीके सारी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, अभी सब कुछ पढ़ेंगे, ए टू जेड पढ़ेंगे, इस तरीके से अप्लाई करना है अभी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कोड पे। तो हमें क्या करना है, हमें इसके बाद हेलो के बाद जैसे मान लो कोडर लिखना हुआ, ठीक है, कोडर्स। तो CODERS, कोडर्स। ये फिर मैं कोडर लिखता हूँ अभी के लिए, कोडर सेव करता हूँ, पेज को रन करता हूँ, देखो हेलो कोडर आया, बट वो क्या आया, यहाँ पे स्पेस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि कंटेंट ने क्या किया है, डायरेक्ट हमारा उसके बाद ही अप्लाई कर दिया है ना, क्योंकि अब हमने कहा था H1 के आफ्टर ये लगा देना, तो इसने लगा दिया। अब मैं अगर इसमें स्पेस डाल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने, सेव करके रन करता हूँ, तो ये हमारा स्पेस आ गया,
ठीक, इस तरीके से। अब अगर हम इसके पीछे कलर या फिर कुछ भी जो भी चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बिफोर देख लेते हैं। बिफोर नॉर्मल है, एक ग्रामेटिकल वर्ड है हमारे ये, तो बिफोर दोनों में ही कंटेंट ब्लैक रखना होगा, चाहे आफ्टर लगाओ चाहे बिफोर लगाओ, इसमें कंटेंट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं यूज करोगे तो आफ्टर बिफोर कभी काम करेगा ही नहीं। हमें अगर टेक्स्ट, कोई हमें डमी टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट मतलब इन द सेंस कि हमें कोई भी वर्डिंग चाहिए तो टेक्स्ट का कंटेंट में डेटा पास करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ के जो भी हमें अदर चीज़ें चाहिए वो हम लगा सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्या क्या यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर। ठीक है, मिस्टर कोडर्स ना, मिस्टर कोडर, कोडर्स। तो यहाँ पे मिस्टर के बाद स्पेस नहीं आया, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेस पास कर देंगे, देन अब हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से आफ्टर बिफोर का प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है, अभी हम आगे चल के देखेंगे प्रॉपर उस तरीके से क्लिक करने पे कैसे डेटा आता है कि नहीं आता है। बट ये जान लो कि आफ्टर बिफोर प्रॉपर्टी से हम वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, कि हमें कोई भी चीज़ें अप्लाई करनी होगी तो उसके लिए हम लोग आफ्टर बिफोर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा रो और कॉलम डिवाइड करना। रो और कॉलम इन द सेंस कि हम आपको, जैसे देखो, अब अब जब अब हम थोड़ा वेबसाइट की तरफ भी चलेंगे ना, वेबसाइट बनाने की तरफ भी थोड़ा थोड़ा ये देखेंगे। हमने प्रॉपर्टी देख ली है, थोड़ा थोड़ा ये भी देखेंगे कि प्रॉपर्टी के साथ साथ जैसे अब ये मुझे सेम डिजाइन बनाना हुआ, अगर मुझे ये सेम डिजाइन जैसे ऊपर का डिजाइन मुझे बनाना हुआ, इतना डिजाइन, तो इतने डिजाइन में सबसे पहले तो हमारा मेन रो आएगा। ठीक है, मेन रो आएगा, ये रो आएगा। आज थ्योरेटिकली देखेंगे, कल प्रैक्टिकली करके देखेंगे अभी हम लोग। तो ये हमारा रो आएगा। ठीक, इस रो के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, फिर हमारे पास और रो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर ना देखेंगे कि हमारा दूसरा पार्ट क्या है। जैसे एक रो ये बन गया, उसके बाद अब एक रो और बनाएंगे जिसमें हम ऊपर वाले सेक्शन के लिए बिंग, सर्च बॉक्स, ये ठीक है, अंदर इसके एक और रो बन गया हमारा। फिर अब एक और रो बनाएंगे, दूसरा रो, ऑल, कोपायलट, इमेजेस, वीडियो, मतलब इस वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब कितने रो होंगे, एक आउटर रो बनेगा, उसके बाद एक इनर रो बनेगा, फिर एक सेकंड इनर रो बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें कॉलम कैसे डिवाइड करने हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल हम प्रॉपर प्रैक्टिकली करके देखेंगे।